अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरेटिंग ए न्यूमेरिक सीक्वेंस। इसका बहुत ही यूज़ होगा जब तक आप मैटलैब यूज़ करेंगे, तब तक इसको आप यूज़ करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखने में आप लोगों को इजी लग रहा होगा, बट इसको जब यूज़ करना होगा ना, आपको बिना सोचे समझे आपको पता चल जाना चाहिए यही चीज़ यूज़ हो रही है। तो इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है, लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो मैं कहता हूँ इसकी 1 से लेके 10 तक वैल्यू के ऊपर ना 1 2 3 4 5 10 तक ना इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करोगे? मैटलैब में जो इनपुट वैल्यू है वो कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे कोमा 1 इज इक्वल टू 1, 2, 3 इस तरह लिखोगे। तो ये तो अगर मैं कहता हूँ 100 तक लिखो, या मैं कहता हूँ 1 से लेकर 2000 तक लिखो, फिर आप क्या करोगे? आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी बार बार लिखने से। तो इसलिए ये इतना टफ नहीं है। आपने वही न्यूमेरिक सीक्वेंस जनरेट करनी है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये लिखना है कि इनिशियल पॉइंट आपका 1 है और आपने 10 तक देखना है। तो आपने इंटर करना है। ये देखो आपके पास बहुत खूबसूरत सी एक न्यूमेरिक सीक्वेंस नज़र आ गई जिसमें 1 2 3 4 से 10 तक है। इसी तरह ही आप इधर जो मर्जी लिख लें, बड़ा नंबर लिख दें। ये देखें विद इन 1 सेकेंड उसने 1 से लेके क्या 10,000 तक आपके पास सीक्वेंस जनरेट कर दी है। ये देखो कितना इजी काम हो गया इससे। आप एक फंक्शन लो, फंक्शन लिखो और उस फंक्शन की वैल्यू सारी फाइंड कर लो। ये हम नेक्स्ट करेंगे फंक्शन को किस तरह लिखते हैं, बट इधर आपका मकसद मेरा ये है कि आपको मैं ये बताऊं कि इनपुट वाली वैल्यू किस तरह आप लिख सकते हैं। तो समझ आई कि किस तरह लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं पी सीक्वेंस लेता हूं, मैं कहता हूं 1 से लेके 20 तक लिख दो। तो ये उसने लिख दिया। लेट्स सपोज बाद दफ़ा आपको ये चाहिए होगा, अभी ये इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें और देखें कि इनमें क्या तरतीब है। इसमें यह है कि दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान क्या है, 1 का डिफरेंस है। हर दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान 1 का डिफरेंस है। आप इधर से देख लें, ऐसे ही है। 1 का डिफरेंस है, कहीं डिफरेंस डिफरेंट नहीं है, 1 का ही डिफरेंस है। तो अगर आपको इस तरह की सीक्वेंस चाहिए जिसमें आप अपनी मर्जी का डिफरेंस चाहिए दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान, तो उसके लिए भी बिल्कुल इजी है। आप ये करो, आपने इनिशियल पॉइंट लिखा और आपने कितना डिफरेंस रखना है। लेट्स सपोज मैंने 2 का रखना है, तो मैं कोलन लगाता हूँ और टर्मिनल पॉइंट लिख देता हूँ कितना, 20। तो अभी मैं ये देखता हूँ कि ये मेरे पास आ गया। जो सीक्वेंस आई इसमें हर दो टर्म्स के दरमियान 2 का डिफरेंस है। बट आप ये ऑब्जर्व करें, ये 1 है, टर्मिनल पॉइंट 20 है, बट इधर टर्मिनल पॉइंट तो नहीं आ रहा। बट ऊपर हमने जितनी भी सीक्वेंस जनरेट किए थे उधर टर्मिनल पॉइंट आ रहे थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये देखो 2 का डिफरेंस है 70 90। अगर इधर 20 लिखते हैं तो 19 और 20 में कितना डिफरेंस हुआ, 1 का हुआ। तो वो तो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है ही नहीं, क्योंकि आपने तो 2 का डिफरेंस रखा है। हाँ, अगर इसी सीक्वेंस में इधर 21 कह देता हूँ, तो ये देखो 19 के बाद 21 ही आता है 2 के डिफरेंस से। वो टर्मिनल पॉइंट था तो वो हमारा आ गया। इधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने बता दिया आपको किस लिए शो नहीं हो रहा। लेट्स सपोज आपके पास आप कहते हो कि मेरा ना 4 हिस्सों में एक पॉइंट ना डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखें 1 से 2 तक, ये देखें 1 से लेके 2, 1 और 2 एक नंबर है ना, तो एक नंबर को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसने, ये देखो 1/4 की फॉर्म में ना। तो 1 आ गया, 1.25 आ गया, 1.5 आ गया, 1.75 आ गया और 2 आ गया। तो इस तरह आप इसको डील कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि आप इस तरह करें, आप इनिशियल पॉइंट को ग्रेटर रखें और टर्मिनल पॉइंट को स्मॉलर रखें, तो फिर देखें क्या होता है। फिर आप ये देख सकते हैं कि आपका जो वेक्टर है वो कह रहा है 1 क्रॉस 0 है, एम्प्टी होता है।
हमें पता है कि हम जो भी डेटा मैटलैब में इंटर करते हैं वो मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो इधर देखें वो कह रहा है कि इसकी डायमेंशन 1 क्रॉस 0 है। इस तरह लिखने से जब आप टर्मिनल पॉइंट को ग्रेटर और इनिशियल पॉइंट को स्मॉलर लिखेंगे, क्योंकि इसमें दरमियान देख लो कोई एलिमेंट नहीं ना आता। आप ऊपर ऑब्जर्व करें तो वो मसलन 1 3 एक एक ऐड करता है, तो इधर कैसे 3 तक पहुंचेगा। बट ये है कि अगर आप इसमें कुछ देखते हैं, मैं -1 करता हूँ, तो ये देखो अभी मैंने जब अपना पैरामीटर दिया -1, तो ये देखो वो 10 में -1 किया, फिर -1 माइनस ये आ गया। अगर क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या होता है जब आप इसके दरमियान नहीं लिखते तो 1 होता है, तो 10 में 1 ऐड करने से 3 तो कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए उसने कहा कि ये क्या है, ये नहीं सही। तो इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपने इस तरह सीक्वेंस लिखनी है तो फिर -1 लिखना होगा आपको। आपको ज़रूरत हो सकती है ना इस तरह की सीक्वेंस की, पहले 10 फिर 3 इस तरह आए, तो फिर इस तरह आप आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लगा इजी होगा बट आपने जब यूज़ करना होगा आपको पता नहीं चलेगा इस कि हम इधर क्या यूज़ करें। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसका मीनिंग समझें कि है क्या, ये जनरेट क्या कर रहा है, फिर आपको इसकी बिल्कुल समझ आ जाएगी। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।